Hello everyone, welcome to this special video regarding recently conducted CSIR NET एग्जामिनेशन। तो चलिए बात करेंगे आज की इस एग्ज़ाम का ओवरऑल रिव्यू कैसा रहा है, स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के बाद क्या बोल रहे हैं और एज ए एक्सपर्ट क्या हो सकता है पेपर का फाइनल कट ऑफ, और इस बार के एग्ज़ाम को लेके और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इन सभी चीज़ों पे डिटेल में वन बाय वन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहा है। तो ये जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम बाद में अब एक शिफ्ट में पेपर हुआ है। इससे पहले मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में पेपर हो रहे थे। तो पहला पेपर जो वन शिफ्ट में रहा था इससे पहले लास्ट पेपर वो जून 2019 का पेपर था। उसके बाद के सभी पेपर्स वो दो शिफ्ट में हो रहे थे, और जब पेपर दो शिफ्ट में हो रहे थे तो जो आपका स्कोर था, कट ऑफ मार्क्स थे, वो परसेंटाइल में शो होते थे नॉर्मलाइजेशन के बाद में। लेकिन अब जून 2019 की तरह ही जो आपके कट ऑफ मार्क्स हैं वो परसेंटेज में ही आएंगे, परसेंटाइल नहीं होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा पॉइंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ लास्ट वन शिफ्ट पेपर्स हैं, और ये मैंने मेरे पेपर्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो लास्ट वन पेपर है ये जून 2019 का पेपर है। उससे पहले आप दिसंबर 18 का है, उससे पहले जून 18 का है, फिर दिसंबर 17 का है, और उससे पहले के पेपर्स हैं। जून 2019 एग्ज़ाम पेपर रहा था वो एक तो आपका वन शिफ्ट वाले एग्ज़ाम तो थे ही, साथ में ये हार्ड कॉपी एग्ज़ाम थे, यानी कि पेपर बेस्ड एग्ज़ाम थे। रिजल्ट जो था वो परसेंटेज में आता है। जैसे कि आप पेपर के ऊपर जो आइकॉन है उसमें मैंने इसको जूम करके दिखाया कि टोटल मार्क्स आएंगे आपके इस बार भी, परसेंटेज आएंगे, रैंक आएगा और रिजल्ट आएगा। और इसी स्क्रीन के ऊपर आप ये मेरा रिजल्ट और साथ में जो सर्टिफिकेट था वो भी आप देख पा रहे हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जून 2025 जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में क्या चीज़ें स्पेशल हैं। देखो, स्टूडेंट्स के फीडबैक की बात करें या पर्सनली स्टूडेंट्स ने जो मुझे बताया है या सोशल मीडिया हैंडल से जो चीज़ें मैं जान पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग पेपर का जो लेवल था वो पार्ट सी के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा लेंथी थे। उसको लेके हार्डनेस बताए गए कि पेपर का लेवल है वो नॉर्मल से हार्ड ही रहा है पार्ट सी की वजह से। और कुछ एक यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि प्लांट फिजियोलॉजी है, टेक्निक्स का सेक्शन है, जेनेटिक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन रहे हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी से अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन रहे हैं। कुछ यूनिट से क्वेश्चन कम आए थे, कुछ एक यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो ये भी तैयारी के रिगार्डिंग एक पॉइंट रहा था। तो ओवरऑल बात की जाए तो एग्ज़ाम का लेवल है वो अपन हार्ड मान के ही इसका जो कट ऑफ है उसकी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे ये मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हैं। ये टोटल आपका जो 200 का जो स्कोर है उसमें से आपको JRF कैटेगरी की बात करें तो जनरल में 105 या इससे कुछ ज़्यादा नंबर आपको चाहिए। EWS के लिए 95 है, OBC के लिए 90 प्लस है, SC के लिए 85, ST के लिए 75 प्लस, और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 60 प्लस स्कोर है। वो आई होप एनफ रहेगा JRF क्वालिफाई करने के लिए। सिमिलरली अगर हम नेट कैटेगरी की बात करें तो स्कोर है वो 98 जनरल के लिए, 90 प्लस है वो EWS के लिए, 84 OBC के लिए, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए 75 प्लस, और ST कैटेगरी के लिए 65 प्लस, एंड FES के लिए 54 प्लस एक्सपेक्टेड है। मे बी ये रिजल्ट्स हैं वो वेरी करें, बट एज पर माई ओपिनियन ऐसा कुछ रहना चाहिए। और तीसरा जो कैटेगरी PhD एडमिशन के लिए थर्ड कैटेगरी जो आती है वहाँ पे भी कट ऑफ है वो लगभग इस प्रकार से रहने की उम्मीद है। तो अब तक जो हम जान पाए हैं, स्टूडेंट्स ने जो हमें बताया है और जो चीज़ें सामने आई हैं उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हम संभावित मान सकते हैं कि ऐसे कुछ रिजल्ट्स हैं वो रहेंगे। फाइनल रिजल्ट्स हैं वो CSIR NTA के थ्रू ही डिक्लेयर होंगे, और मे बी वेरिएशंस भी आपको मिल सकते हैं। बट एक बार आप इन कट ऑफ को यूज़ कर सकते हैं कि आप एक्सपेक्टेड के रिगार्डिंग देख सकते हैं कि आपका स्कोर कहाँ तक पहुँच रहा है, और आप पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
अ, अगर आपका पेपर आपको लगता है कि ज़्यादा ठीक नहीं गया है और आपके मार्क्स अभी भी कम हैं, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अभी हम CSIR, नेट लाइफ साइंस जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, जहाँ पे ऑफ़लाइन क्लासरूम टीचिंग है, वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ख़ास बात ये रहेगी कि ये टोटली ब्लैक बोर्ड टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर आधारित रहेगी और हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज के अंदर हमारे यहाँ पे टीचिंग होती है, और एक डाउट फ्री लर्निंग और एक डीप क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अभी आप देख पा रहे हैं कि पेपर्स में जो क्वेश्चंस हैं उनकी लेंथ और उनको हैंडल करना और उनको कैरी करके ना वर्ड 1 से लेके लास्ट ऑप्शन तक उनको कैरी करके कंक्लूजन तक लेके जाना, ये एक चैलेंजिंग टास्क बना हुआ है। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना यहाँ एक अच्छा स्कोर निकालना इम्पॉसिबल है। तो एक रेगुलर टीचिंग ब्लैक बोर्ड मेथड, जो कि ट्रेडिशनल मेथड होता है, जहाँ पे हमारा ब्रेन मोस्टली कंफर्टेबल होता है, कि हमें बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है जब हम ब्लैक बोर्ड्स के साथ में इंटरेक्ट रहते हैं। तो एक सुपर सॉल्यूशन पैकेज के रूप में हमारे जो क्लासेज हैं वो 3 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाएंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो फॉर दैट, और अपना रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। और ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिन्होंने लास्ट एग्ज़ाम के अंदर अपनी एमएससी के साथ में इन एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। CSIR जेआरएफ भी क्रैक किए हैं, नेट भी क्रैक किए हैं। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आफ्टर एमएससी भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं वो HSStar पोजीशन दी है। तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। फॉरगेट योर ऑल वरीज एंड जस्ट क्रैक दिस एग्ज़ाम सिंपली लाइक स्टार पोजीशंस। आई प्रॉमिस कि ये जो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ आप मान सकते हैं कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन बेस द पॉइंट को डाउनलोड करके भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे ऑफलाइन कैंपस पे विजिट कर सकते हैं बेस क्लासेस प्रिपेयर और सीखकर, या आपका कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड luck all of you for your exam results, and I hope we will be the best solution for all of you for the next exam. Thank you so much.